क्या एक छोटा बच्चा भगवान से सीधे मिल सकता है? क्या भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि देवता भी प्रकट हो जाए? आज की कहानी है एक ऐसे 5 साल के बालक की, जिसने तपस्या से स्वयं भगवान विष्णु को दर्शन देने पर मजबूर कर दिया। ये है ध्रुव की कथा। ध्रुव राजा उत्तानपाद और रानी सूर्यन के पुत्र थे, लेकिन राजा अपनी दूसरी पत्नी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, पर रानी सुरुचि ने उन्हें धक्का देकर कहा, अगर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लो तभी ये स्थान तुम्हारा होगा। 5 साल का ध्रुव आहत हुआ, लेकिन भीतर दृढ़ निश्चय था। उसने माता से विदा ली और अकेला जंगल की ओर चल पड़ा, भगवान को पाने के लिए। रास्ते में ऋषि नारद मिले, जिन्होंने कहा, बालक, भगवान को पाना इतना सरल नहीं। लेकिन ध्रुव का उत्तर था, माता का प्रेम नहीं मिला, अब प्रभु ही मेरा सहारा है। ध्रुव ने यमुना किनारे तपस्या शुरू की। पहले सिर्फ फल खाए, फिर पत्ते, फिर सिर्फ जल, और अंत में 5 महीने बाद केवल प्राण वायु पर टिके रहे। उसकी एकाग्रता इतनी थी कि देवता भी विचलित हो गए। पृथ्वी कांपने लगी। तब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग लो जो चाहो। ध्रुव ने झुककर कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपको पा लिया, यही सबसे बड़ा वरदान है। भगवान मुस्कुराए और बोले, ध्रुव, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तुम ध्रुव तारा बनोगे, अटल, अचल, सदा स्थिर। ये कथा सिखाती है, 1. उम्र नहीं, निष्ठा और भक्ति मायने रखती है। 2. जो सच्चे मन से साधना करता है उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। 3. अपमान कभी अंत नहीं होता अगर हम उसे प्रेरणा में बदल दें। क्या आपने कभी किसी अपमान को अपनी ताकत बनाया है? दोस्तों, ध्रुव की कहानी हमें बताती है कि भक्ति अगर सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर ये कथा आपको प्रेरित लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंटरटेनमेंट गुरु चैनल को, और कमेंट में बताइए, क्या आज के युग में कोई ध्रुव बन सकता है?